जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार बिहार सरकार वैकेंसी की बौछार कर रखी है, ठीक उसी प्रकार झारखंड सरकार ने भी हर एक महीने कुछ न कुछ नया वैकेंसी लेकर आ ही जाती है। तो दोस्तों आप लोगों के मन में इस वैकेंसी को लेकर जितने भी सवाल है, उस सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। बस आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, सारे का जवाब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, झारखंड एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी। दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि रनिंग होगा, चेस्ट लेगा, मेडिकल लेगा, फिजिकल लेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट स्किल्स मांगेगा, रनिंग मांगेगा, टाइपिंग मांगेगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आता है। लेकिन दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ओनली वन एक एग्जाम देना है। एग्जाम पास कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा और जॉब आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट 510 है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कम पोस्ट। दोस्तों, ये जो जिस विभाग में जॉब जिस विभाग की ये वैकेंसी है उसमें ये 510 भी ज्यादा है। अगर आप बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस रहता और कोई जॉब रहता उसमें कम है, लेकिन इस विभाग में दोस्तों ये भी ज्यादा है। और पहली बार झारखंड सरकार की तरफ से ऐसी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई डेट की बात करें तो दोस्तों 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फी की बात करें तो SC ST का 50 और अदर का 100 रुपया। कोई भी कैंडिडेट दोस्तों अगर विकलांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसे की फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उसका जो विकलांगता होगा 40% होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें इतना फी रखा गया है कि आप मान लीजिए कहीं भी घूमने निकलते हैं तो एक पिज्जा भी खाएंगे, बर्गर भी, तो इतना आपका खर्चा 150 हो ही जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप करेक्शन बेड डेट भी दिया गया है। करेक्शन भी इसमें मान लीजिए फॉर्म फिलअप का कोई गलती हो गया तो उसमें सुधार भी आप कर सकते हैं। इसके लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर तक दिया गया है। दोस्तों, एज की बात करें तो जनरली 18 से 35 साल तक दिया गया है। 1 अगस्त 2024 की आपकी 1 अगस्त 2024 से आपका एज को काउंटिंग किया जाएगा। एज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट दिया जाता है। आप लोग को पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल दिया जाता है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल दिया जाता है। तो OBC दोस्तों 18 से 38 साल, SC ST 18 से 40 साल, फीमेल 18 से 38 साल तक के हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में ये भी होगा हम OBC हैं और बिहार से हैं, तो दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और फॉर्म झारखंड का भर रहे हैं तो आप OBC, SC ST, फीमेल ये नहीं कर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि आपको कोई छूट उसमें नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार की तरफ से एज में छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा दोस्तों, सेंट्रल की तरफ से। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही कम रखी गई है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, इंटर पास, BA किए होंगे, ऑनर्स किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, MA PhD जितना भी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो 10th पास। अगर आप 10वां पास हैं, मार्क सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स 33% रहना चाहिए, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कैटेगरी जनरल और अनरिजर्व के लिए 230, EWS का 51, BC 07, EBC 45, SC 44 और ST 133 पोस्ट। दोस्तों, ये जो डाटा है SC ST OBC EBC BC EWS जेंडर, ये सिर्फ और सिर्फ
झारखंड के लिए है दोस्तों। अगर आप बिहार से हैं, अदर यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से भरेंगे तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप जनरल से भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको एक रिटेन एग्जाम देना होगा। अगर आप रिटेन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो जितना भी कागजात होगा उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर सही सही कागजात पाया जाता है तो आपका मेरिट में नाम आएगा और आपको जॉब लग जाएगी। इसकी बात करें तो इसमें 3 पेपर लिया जाएगा आपका, यानी कि 3 एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो आपको ये 3, 1, 2, 3 ये तीनों पेपर देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, क्या कि सर 3 रोज एग्जाम होगा, 3 दिन हमको एग्जाम देना पड़ेगा, 3 दिन एग्जाम हमको देना पड़ेगा। नहीं भाइयों, वैसा बात नहीं है। आपको एक ही दिन में तीनों एग्जाम देना होगा। वन डे 3 एग्जाम। मान लीजिए आप पेपर 2 दे, पेपर 1 का एग्जाम दे, मान लीजिए आप पेपर 1 का एग्जाम दे दिए, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको पेपर 2 लिया जाएगा, फिर कुछ टाइम देके आपको पेपर 3, एक ही दिन में तीनों एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो आगे दोस्तों देखते हैं इसमें जो पेपर 1 में क्या रहने वाला है, पेपर 2 में क्या रहने वाला है, पेपर 3 में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिया जाएगा। टाइम आपको दोस्तों 2 आवर्स दिया जाएगा। निगेटिव 1/3। दोस्तों इसमें निगेटिव भी है, जिसमें आप मान लीजिए 120 क्वेश्चन है, 301 क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिया जाएगा और निगेटिव में 1/3 मार्क्स है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। तो एक गलत क्वेश्चन कीजिएगा तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो दोस्तों में आपको हिंदी से 80 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है दोस्तों। क्वालिफाई करना है, यानी कि 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होगा। लेकिन दोस्तों फिर आपको क्वालिफाई तो करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का क्वेश्चन आंसर चेक ही नहीं किया जाएगा, वो ऐसे को ऐसे पड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्वालिफाई आपको हर हाल में करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2। पेपर 2 देखकर आपको लग रहा होगा ये नीचे क्या है। कुछ देर इंतजार कीजिए दोस्तों। क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 में आपको लोकल लैंग्वेज लिया जाएगा। पेपर 2 में दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज, यानी कि कोई एक लैंग्वेज आपको जो सही लगे, जिस भाषा में आप ज़्यादा जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खरिया, खुरुक, कुरमाला, खोरठा, नागपुरी, पंचपरमनिया, उड़िया कि इसमें 12-13 भाषा दिया गया है, जिसमें आपको एक और एक कोई अपने अनुसार भाषा आप सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी है। उस भाषा के बारे में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस भाषा के बारे में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें भी निगेटिव 1/3 मार्क्स का निगेटिव इसमें भी रहेगा, यानी कि प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स काटा जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इजी रहेगा, इजी। हिंदी आप मान लीजिए, हिंदी में क्या पूछेगा, व्याकरण पूछेगा, संधि विच्छेद, जितना भी वर्णमाला है व्याकरण के अंदर, जितना भी लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको पूछेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 3। दोस्तों पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 300 मार्क्स दिया जाएगा, 2 आवर्स का रहेगा, निगेटिव 1/3 रहेगा। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिया जाता है। पेपर 3 में दोस्तों आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 360 मार्क्स का, और इसमें भी 2 घंटा समय दिया जाएगा, और इसमें निगेटिव होगा, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन, झारखंड सामान्य ज्ञान, जितने भी झारखंड वाले स्टूडेंट है भाइयों ध्यान से देखिएगा,
झारखंड वाले के लिए प्लस पॉइंट हुआ। झारखंड के अंदर से क्वेश्चन, यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड के बारे में जो भी रह रहे हैं उसको ज्यादा बेहतर पता, उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और विज्ञान से 20 क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें दोस्तों ये तो पेपर 1 हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स, और पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा दोस्तों आपका। पेपर 2 से मेरिट बनेगा दोस्तों। इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों, इसमें सैलरी 18,000 से 56,900 तक रखी गई है। यानी कि आपको दिखने में 18,000 दोस्तों लग रहा है, लेकिन इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। इन हैंड सैलरी दोस्तों आपको 30 के प्लस। दोस्तों इन हैंड सैलरी आपको हर एक महीना 30,000 से ज्यादा ही मिलेगा। ये तो बेसिक सैलरी 18,000 हुआ, आपको जो क्या होता है ये जोड़ के सब मिला के 30,000 प्लस आने वाली है दोस्तों। तो झारखंड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है दोस्तों, 10वीं वालों के लिए, 10वीं पास वालों के लिए, जिसमें आपको ना ही दौड़ है, ना फिजिकल, ना टाइपिंग, ना कंप्यूटर स्किल्स, ना चेस्ट, ना रनिंग, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पास करना है दोस्तों और आपका नौकरी पक्की। तो 2024 के लिए झारखंड एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी बहुत ही दोस्तों बेहतरीन है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, ताकि अगर मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।